इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आपके साथ हूं मैं आपका होस्ट राजीव शर्मा। बात अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की, मैटर इंटरनेशनल है, लेकिन इससे पहले शुरुआत में करूं कि मैं कहां की बात करने जा रहा हूं और क्यों वो बात जरूरी है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप दुनिया के जिस भी कोने से मुझे देख रहे हैं, क्या आपके आसपास हालात अच्छे हैं? क्या आपके आसपास हालात बेहतर हैं? अगर हैं तो कम से कम अपने हालात अच्छे होने का शुक्र जरूर मनाइए, उसके बारे में जरूर ईश्वर से कहिए या अपनी सरकार को यह कहिए कि वो हालात को ठीक जरूर रख रही है। क्योंकि मैं आपसे बात करने जा रहा हूं सूडान के बारे में। सूडान में कुछ ऐसा हुआ है कि सूडान की हालत इस वक्त ऐसी है कि आप उन लोगों से पूछें जिन लोगों को विस्थापित होकर दूसरी जगह जाकर खुले में टेंट लगाने पड़ रहे हैं, ऊपर बारिश हो रही है और वो नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्यों? क्योंकि देश की सेना और एक दूसरी, जैसे रूस में वैगनर आर्मी होती थी, ऐसी एक दूसरी सेना आपस में लड़ रहे हैं। एक ऐसा शहर जिसका नाम अल फशीर था, जहां एयरपोर्ट है, जहां पर बड़ी सुविधाएं हैं, वो पूरी तरीके से वीरान हो रहा है। लोग भाग रहे हैं, जो मॉल्स हैं खाली हो गए, लूट लिए गए हैं, आग लगा दी गई है, तबाह कर दिए गए इलाके। जी हां, हम बात कर रहे हैं सूडान की बात कर रहे हैं। पहले सूडान के बारे में आपको समझा देते हैं, सूडान है कहां, क्योंकि आपको समझ में भी आना चाहिए कि हम किस जगह की बात कर रहे हैं। अफ्रीका महाद्वीप का मैप अगर आपके सामने है तो उस मैप को खोल के देख लीजिए। सबसे ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहां आपको इजिप्ट दिखाई पड़ेगा। इजिप्ट मतलब जैसे हम मिस्र कहते हैं, मिस्र के ठीक नीचे सूडान है। और अगर सूडान की हम बात करें तो सूडान कहां आकर पड़ता है? सूडान का एक हिस्सा लाल सागर के किनारे पड़ता है। लाल सागर वो रास्ता रेड सी का जो स्वेज कैनाल तक जाता है, जहां से दुनिया का एक बड़ा व्यापार का हिस्सा जाता है। यानी आप समझ सकते हैं कि सूडान जहां पर है वो कितना इंपॉर्टेंट एरिया है। सूडान के एक तरफ यानी सूडान के वेस्ट की तरफ चाड पड़ता है, सूडान के ठीक नीचे इथियोपिया पड़ता है। सूडान के आसपास का एरिया मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप समझ पाएं कि सूडान कहां है। अगर मैं रेड सी का वो 100-150 किलोमीटर का हिस्सा हटा दूं तो सूडान के दूसरी तरफ समुद्र के सऊदी अरब, मक्का, मदीना, जेद्दा, ये जगह पड़ती हैं जो कहीं कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा संपन्न है। लेकिन लड़ाई कहां हो रही है? लड़ाई हो रही है साउथ वेस्ट सूडान के हिस्से में, जहां पर अल फशीर नाम का शहर है। और लड़ाई किसके बीच में हो रही है यह भी हम आपको बता देते हैं। लड़ाई हो रही है एसएसएफ और आरएसएफ के बीच में। जी हां, एसएसएफ क्या है? सूडानी सिक्योरिटी फोर्सेस, एसएसएफ कहा जा सकता है। और आरएसएफ रैपिड सपोर्ट फोर्सेस इन्हें कहा जाता है। यह सूडान में है एक प्राइवेट आर्मी की तरह। अब आप कहेंगे प्राइवेट आर्मी है तो इतनी स्ट्रांग कैसे हो गई और उसके चलते इतना खून खराबा कैसे हो गया कि लोगों को वहां से जाना पड़ रहा है। अब इंटरनेशनल जो एजेंसीज है उनको कहना पड़ रहा है कि लोग भूख से मर रहे हैं, लोग चलते चलते मर जा रहे हैं, खाने को कुछ नहीं है, सर पर छत नहीं है। यह हमारी ही दुनिया में हो रहा है लोगों, यह हमारी दुनिया में हो रहा है दर्शकों, जहां खाने को कुछ नहीं है, लोग बहुत दूरी तक चल रहे हैं। इससे पहले कि मंजिल के नजदीक पहुंचे, अल अद्र शहर तक पहुंचे जहां कुछ खाने को मिल रहा है, उससे पहले ही रास्ते में गिरकर लोग मर जा रहे हैं। ये आरएसएफ क्या है, एसएसएफ क्या है? दरअसल सूडान में जो सूडान के पूर्व राष्ट्रपति बशीर हुआ करते थे, उन्होंने दारफूर इलाके में जो दारफूर जनजातियां हैं उनका मुकाबला करने के लिए तब जंजीवाद मिलिशिया को एक मदद की थी। और जंजीवाद मिलिशिया से ही जन्म हुआ रैपिड सपोर्ट फोर्सेस का, जो सूडान के लिए लड़ा करती थी। और सूडान की फोर्सेस का नाम था सूडानीज सिक्योरिटी फोर्सेस यानी एसएसएफ। लेकिन 2019 आते आते ये हालात बदल गए। 2003 के करीब में यह गठन हुआ था, 2019 आते आते ये हालात बदले, बशीर को अपनी सत्ता से हटना पड़ा। इसके बाद जो सरकार आई उसने धीरे धीरे रिफॉर्म लाने शुरू किए, जिन रिफॉर्म की जरूरत थी सूडान को पनपने और बहुत
एक विकसित देश या विकासशील देश बनने के लिए। लेकिन यहीं पर असल पेच फंस गया। यहां पर उन्होंने आरएसएफ और एसएसएफ दोनों को कंट्रोल करने की कोशिश की और सूडान की एक अपनी आर्मी खड़ी करने की कोशिश की। लेकिन इस कंट्रोल से ही आरएसएफ पागल हो गया, अपनी हदों से बाहर निकल गया। आरएसएफ के पास हथियार तो बहुत सारे थे पहले से ही, लिहाजा आरएसएफ जो जंजीवाद मिलिशिया से ही पैदा हुआ था वो खड़ा हो गया 2023 के बाद लड़ने से। मार्च 2023 कभी आरएसएफ एसएसएफ यानी सूडानी सिक्योरिटी फोर्सेस और जंजीवाद मिलिशिया मिलकर लड़ते थे, लेकिन 2023 में आरएसएफ और सूडानी सिक्योरिटी फोर्सेस आमने सामने आ गए। आरएसएफ मतलब रैपिड सपोर्ट फोर्सेस जो प्राइवेट आर्मी है, और सूडानी सिक्योरिटी फोर्सेस यानी एसएसएफ। जब ये आमने सामने आ गए तो आज 2025 में सबसे घमासान लड़ाई अल फशीर में हुई है। 70,000 लोग तो सबसे पहले वहां से भागे हैं। अब तक 2023 के बाद से बताया जाता है पूरे सूडान के इलाकों में 90 लाख लोग विस्थापित हो गए। कोई चाड गया, कोई इथियोपिया गया, कोई मिस्र में घुसने की कोशिश कर रहा है, कोई बॉर्डर इलाके पर यहां पर है। खाने को लोगों के पास कुछ नहीं है। इसलिए इस बात पर जरूर आप गर्व करें कि आप दुनिया के जिस हिस्से में हैं, अगर वहां हालात ठीक है तो वो बहुत बेहतर चीज है। सूडान के ये हालात कब तक ठीक होंगे? क्योंकि सूडान में इतने हथियार हैं इन प्राइवेट आर्मीज के पास कि वो लंबे वक्त तक ये लड़ाई लड़ सकते हैं, और इस लड़ाई के जरिए न जाने कितना खून खराबा होना अब पूरी तरीके से तय माना जा रहा है। सूडान भूखमरी की कगार पर है। सूडान एक ऐसे गृह युद्ध में फंस गया है जहां से निकलना नहीं दिखता। सूडान का पड़ोसी देश इथियोपिया पहले से ही भूखमरी की कगार पर है, तो सूडान को मदद देने के लिए केवल और केवल मिस्र बचता है, या उसका रेड सी का इलाका जहां से उसके पास मदद पहुंच सकती है। लेकिन ये लड़ाई में क्या हो रहा है, उस मदद को भी रोक दिया जा रहा है, तो लोगों की बेमौत हर कहीं उनको झेलनी पड़ रही है। इस तरीके की मौत, बेमौत मारे जा रहे हैं। सूडान ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स है, यानी करीब करीब खत्म होने के नजदीक, और अब ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल एजेंसीज को इसमें दखल देना होगा। फिलहाल सूडान इस हालत में है जहां अगर किसी को एक दाना भी मिल जाए तो अपनी किस्मत को बहुत अच्छा समझेगा। तो यह जानकारी मैंने सूडान को लेकर आपके सामने रखी। आपको क्या पता था? क्या सूडान जैसा आपका देश है जहां से भी आप मेरी इस खबर को देख रहे हैं? अगर नहीं है तो अपनी व्यवस्थाओं पर गर्व जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें वो भी नहीं मिल रहा जो आपके लिए सबसे कम है। फिलहाल नमस्कार।